AMT है, 26 की माइलेज क्लेम कर रही है मारुति। कम पैसों में ये वाली कार ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई ऑल न्यू डिजायर का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। मतलब कि बहुत सारे लोग इस वेरिएंट पे जाएंगे जो कि है VXI। इधर खड़ा है भाई ZXI प्लस, LXI और ZXI भी एक वेरिएंट है। मतलब कि टोटल यार 4 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। बट यार एक बार कार की लुक देखो कितनी बढ़िया लग रही है यार। मतलब कि इस बार मारुति ने जो काम करा है भाई लाजवाब। 5 स्टार रेटेड कार है। हो मौज बांध दी है भाई मारुति सुजुकी ने। बट एनीवे सबसे पहले भाई इंजन की बात करते हैं। इसमें ना आपको वही न्यू इंजन मिलता है जो कि है 3 सिलेंडर Z सीरीज वाला। खुल जाए यार, ये लो जी खुल चुका है। 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 81 bhp विद 112 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन में आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशंस मिल सकती हैं। बट भाई जो माइलेज है, और ये ऑटोमेटिक कार है जो ये वाली है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ एक बार। भाई इसमें ऑटोमेटिक में मतलब कि ऑब्वियस बात है AMT है, बट 26 की माइलेज क्लेम कर रही है मारुति। मैनुअल में 25 की माइलेज क्लेम कर रही है। तो हल्की फुल्की अगर वाइब्रेशंस मिल भी रही हैं भाई इतनी सुंदर सी कार में, तो कुछ माड़ा नहीं है। ऊपर से 5 स्टार सेफ्टी, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। भाई साहब सही में भाई मतलब कि इतने टाइम के बाद ना ऐसा लग रहा है कि मारुति सुजुकी ने क्या ही प्रोडक्ट लॉन्च करा है। एक इधर स्विफ्ट भी खड़ी है, बट इसकी सेल्स भाई बहुत ही डाउन होगी क्योंकि जो डिजायर है अमेजिंग प्रोडक्ट। बाकी तो फ्रंट लुक की बात करूं, इधर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा। रफ सा ट्रीटमेंट ना आपको इधर मिलेगा। हॉर्न भी आपको दिखेंगे, 2 हॉर्न आपको इधर दिख जाएंगे। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं 163 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कोई फॉग लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। हेलोजन सेटअप मिल जाता है, बट जो अच्छी बात है प्रोजेक्टर है। यही लो बीम, यही हाई बीम, पार्किंग लाइट एंड ये है आपके इंडिकेटर्स। बाकी तो साइड में आ जाते हैं। कोई क्लैडिंग वगैरह भाई नहीं मिलती है क्योंकि ये सेडान है, सब 4 मीटर सेडान है, मतलब कि कॉम्पैक्ट सेडान है। बाकी टायर साइज की बात करूं 165/80 R14 टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी, रियर में आपको ऐसे कोई डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं मिलेंगी। ORVMs की बात करूं बॉडी कलर्स ORVMs हैं। बेस मॉडल में ना इंडिकेटर आपको इधर मिलते हैं। इसमें भाई इंडिकेटर आपको इधर ही मिलते हैं ORVMs पे। बाकी कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है क्योंकि भाई चाबी अपर वेरिएंट्स की तो चलो इंप्रूव हो चुकी है, बट इसकी चाबी भाई सेम है ऐसी, लॉक अनलॉक। बाकी तो यार बूट भी ना मैंने तभी खोल रखा है क्योंकि इधर से हमें खोलना पड़ता है। चलो अभी अंदर बाद में जाएंगे। ऊपर की बात करूं कोई सनरूफ नहीं है उस वेरिएंट में, यानी कि जो अपर वेरिएंट्स है उसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। बाकी तो भाई सीधा पीछे आ जाता हूँ। सबसे पहले बूट स्पेस ही मैं आपको दिखा देता हूँ। 382 लीटर्स का ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। कोई हुक वगैरह ऐसा नहीं मिलता है, बट हाँ बूट लाइट मिल जाती है। 60/40 स्प्लिट का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, ये भी 14 इंचेस का ही है। 165/80 R14 बेस मॉडल में 14 इंचेस का है, तो स्पेयर व्हील भी ऑब्वियस बात है 14 इंचेस का ही होगा। मतलब कि कॉस्ट कटिंग यार कंपनियां करती हैं। बट जो अपर वेरिएंट है ना उसमें आपको 15 इंचेस का टायर साइज मिल जाता है। बाकी तो एक बार ना मैं टेल गेट को कर देता हूँ बंद। और हाँ ये देखो पार्किंग लाइट, आई मीन नंबर प्लेट लाइट ना इसमें हेलोजन मिलती है। एंड टेल लाइट्स की बात करूँ भाई, टेल लाइट्स भी बहुत ही अमेजिंग लगती है। जो स्मोकी ट्रीटमेंट है ना बढ़िया लगता है। बाकी इधर आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बट इंडिकेटर रिवर्स लाइट वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेगी। तो जी हाँ ऐसा कुछ है भाई। रियर लुक क्या ही अमेजिंग लग रहा है यार। मतलब व्हाइट कलर में ना भाई कार जच रही है भाई, बहुत ही सही लग रही है। इधर आपको स्पॉइलर मिल जाता है, इधर रियर डिफॉगर मिल जाएगा। ऊपर भी ना एक्सेसरी का पार्ट आता है भाई वो स्पॉइलर। और हाँ यार शार्क फिन एंटीना है एक। तो भाई इधर पीछे शोर इतना हो रहा है ना उसके लिए दिल से माफी है। मुझे नहीं पता कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट रियल लाइफ में मैं सुन सकता हूँ भाई शोर पीछे से आ रहा है। बट हाँ जो मैं कह रहा था अच्छी बात है वो चोंच वाला एंटीना नहीं है जैसे पुरानी डिजायर में आता था ना। ये देखो भाई ये थोड़ा ना ओल्ड स्कूल लगता था, बट ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। डिजायर की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी। एंड 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है भाई। कॉस्ट कटिंग नहीं है, बट रिवर्स कैमरा इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। नीचे आपको एग्जॉस्ट नॉट भी मिल जाता है। बढ़िया यार, मतलब कि बाहर से ना कार बढ़िया लग रही है। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल अराउंड वही यार 40 लीटर तो इसमें आ ही जाते हैं। मतलब कि 38 to 40 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कहीं ना कहीं रहती ही है। तो बाहर से ओवरऑल कार आपकी कुछ ऐसी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई कैसी लग रही है कैसी नहीं। इसमें ना जब ये जाएगी ना, मतलब कि हम जैसों पे आएगी, मतलब रियल लाइफ में जो बंदे हैं जो चलाएंगे, इसमें बस अलॉय व्हील्स जलेंगे, फॉग लाइट डलेगी, LED लाइट डलेगी। भाई कितनी अमेजिंग है यार। व्हाइट कलर में तो लाजवाब। अब तो एक ब्लूइश ब्लैक आया है वो और ज्यादा जबरदस्त लगता है। बट एनीवे अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम। एक बार मैं इसे ना बंद ही कर देता हूँ। ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम, मल्टी कलर है, बढ़िया लग रहा है। पावर विंडोज के कंट्रोल ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। बाकी तो सीट्स की बात करूँ जो अच्छी बात है, हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। एंड फैब्रिक सीट्स हैं भाई, लेदर तो चलो टॉप मॉडल में भी नहीं आती है। बाकी इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन ऑफ का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। एंड एक बार ना मैं चाबी लगा देता हूँ और कार को ना बंद कर देता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा NVH लेवल क्या है क्या नहीं।
अभी तो चलो ठंडी है भाई, ये देखो इधर से आ जाता है कि भाई कार आपकी अभी ठंडी है। जब ये गर्म हो जाएगी ना तो आवाज और कम हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया AMT है ये सब चीजें भी भाई बोलती है। इंटीरियर तो ना लगभग अब आपको हर मारुति सुजुकी की कार का ना सेम ही लगता है। बट सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करूं, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। वही 7 इंच की भाई छोटी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। बट जो अच्छी बात है इसमें आपको वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। माइलेज 2.3 दिखा रही है बट भाई 26 की माइलेज देगी। CNG में 33 की माइलेज देगी, मायने रखता है भाई, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं भाई, वो आपको सेम ही मिलता है, जो कि आपको इधर से कंट्रोल करना पड़ेगा। MID तो भाई सदियों से यही चली हुई आ रही है, ये इन्हें ना शायद से चेंज कर देनी चाहिए थी। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं। 8 तक आपको RPM का मीटर मिल जाता है, क्योंकि ये है पेट्रोल। डीजल में आपको नहीं मिलेगी ये। 220 तक टॉप स्पीड है, बट टॉप स्पीड यार मेरे ख्याल से 180 तक ये लग जाती है। बाकी जिसपे है भाई कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो क्या सीन रहता है। बाकी कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वॉशर आपको नहीं मिलते हैं। AC वेंट्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। नीचे आपको AC यूनिट, मतलब कि जिधर से आप AC कंट्रोल करेंगे भाई, वो बहुत ही बढ़िया मिलती है। कोई ऑटोमेटिक AC नहीं है, बट हाँ मैक्स AC का ना बटन आपको मिल जाता है। भाई कम कर देते हैं। बाकी तो यस, नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, USB सॉकेट मिल जाएगा, खाली स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। अपर वेरिएंट्स में इधर आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। बट यार डैशबोर्ड का आप एक बार लुक देखो, कितना बढ़िया लग रहा है भाई, अमेजिंग। सारा है हार्ड प्लास्टिक की, बट जो फिट एंड फिनिश वगैरह है ना वो अप टू द मार्क अभी तक तो मुझे लग रही है, बहुत ही बढ़िया। बट सेंटर आर्मरेस्ट तो चलो टॉप मॉडल में नहीं है, तो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। पीछे आपको 2 C टाइप सॉकेट, अच्छा एक USB है, एक C टाइप है। चलो अभी पीछे जाएंगे ना तब बात करेंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करूं, ठीक ठाक स्पेस है भाई ग्लव बॉक्स में भी। मैनुअल IRVM है एंड ये हेलोजन आपको मिलेगी कैबिन लाइट। बाकी सनशेड की बात करें, मिरर इधर आपको मिल जाता है, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, सनरूफ है नहीं, इधर भी आपको मिल जाती है कैबिन लाइट जो कि है हेलोजन। एंड स्पेस की बात करूं, मतलब कि जैसे आप चलाओगे, थाई स्पोर्ट वगैरह भाई बढ़िया है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। एंड सीटिंग पोजीशनिंग की बात करूं ना, बोनेट का ना आपको व्यू आ जाता है। बाकी आप हाइट यार थोड़ी सी और एडजस्ट कर लो और अच्छा खासा आपको बोनेट का व्यू मिल जाएगा। बाकी तो भाई अब चलते हैं हम पीछे देखते हैं भाई कार में स्पेस वगैरह कैसा है कैसा नहीं। एंड यार मारुति के AC लाजवाब यार, कितने सही AC हैं यार इनके। आजकल देख लो VW की कारों में कैसे AC आती है, मतलब चलो पहले दिक्कत थी हो तो स्कोडा और VW की कारों में। बट एनीवे अब हम चलते हैं अंदर। ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम, बोतल होल्डर वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है भाई। स्पेशियस तो कार है, मतलब कि सब 4 मीटर में है ये, बट स्टिल लेग रूम भाई अमेजिंग। थाई स्पोर्ट तो आपको कम लगेगा ही लगेगा। रियर AC वेंट्स भी मिल रहे हैं यार, वाओ मैन वाओ। ये क्या है भाई, किसी को पता है ये क्या है तो भाई बताना। शायद से OEM ही है ये, बट छेड़ूंगा तो टूट भी सकता है, तो भाई बता देना। बाकी जो ये हम्प्स है ना भाई, ये कम ही है, ऐसे नहीं कि ज्यादा ऊंचा है। तो पीछे आप ना 3 बंदे फंस के तो बैठ सकते हो, नहीं तो 2 एडल्ट्स और 1 किड तो आराम से बैठ ही जाएगा। एंड इसी के साथ साथ 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल रही है विद 2 कप होल्डर्स। एंड पीछे डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आता है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करूं भाई, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ESP, ESC, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। और अपर वेरिएंट्स में तो TPMS भी है, इसमें मेरे ख्याल से TPMS नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई आपको डिजायर का ये वाला वेरिएंट कैसा लगा कैसा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर आप वो हो, मतलब कि मेरी तरह हो, जिसे बाहर से काम कराना पसंद नहीं है, स्क्रीन स्क्रून डलवाना, स्पीकर वगैरह डलवाना, मतलब आपको ना स्टॉक कार पसंद है, तो आप कम पैसों में ये वाली कार ले सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह ना हर वेरिएंट की आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ऑटोमेटिक ना इसका 8.29 का चल जाता है जो ये वाला है, एंड जो मैनुअल है वो अराउंड 7.76 का चल जाता है। ये सारे ना एक्स शोरूम प्राइसेस है। ऑन रोड वही बात आ जाती है भाई, सिटी टू सिटी डिफर करता है। सो कमेंट्स आर ओपन, जरूर बताएं भाई आपको ऑल न्यू डिजायर का VXI वेरिएंट कैसा लगा कैसा नहीं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।